दादी ये वेफर बहुत यम्मी है, वेरी वेरी टेस्टी। तो एकदम खत्म हो गया। ला ये हाँ थैंक यू। ये तुम लो मुझे। देख दादी इसमें तो रेड मार्क है। हाँ रेड मार्क है, रेड मार्क। हाँ तो रेड मार्क मतलब दादी रेड मार्क मतलब नॉनवेज, ये वेफर नॉनवेज है। कहाँ लीकेज है? दक्कू अंकल को जब तक वीडियो करके नहीं भेजेंगे ना तब तक रिपेयरिंग ही नहीं कर पाएंगे। ये देखो लीकेज, देखो दक्कू अंकल। बाप रे दादी, बाप रे इसमें तो क्या? ओ माय गॉड बाप रे। क्या हुआ? क्यों बाप रे कर रहा है? आगे तो बोल। अरे इसमें झींगना है, वो झींगना वाले वेफर होते हैं ना, झींगना। झींगना ये क्या होता है? प्रॉन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? झींगना। झिंगना नहीं बेटा, झिंगा। झींगा। झींगा। दादी मम्मी डैडी को नहीं पता चलना चाहिए प्लीज। नहीं पता चलना चाहिए। हाँ, नहीं पता चलना चाहिए। दादी डैडी को नहीं पता चलना चाहिए हमने झींगना वाले वेफर खाए। नहीं बताऊंगी, लेकिन कितना टेस्टी था ना। चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत तो सुनी थी, लेकिन चोर चोर दादा दादी पोता, ये वागले फैमिली कहावतों को रीराइट कर रही है अब, है ना? गलती हो गई बेटा, ऐसे गलती से खा लिया ना। आई नो माँ कि गलती हो गई, लेकिन फिर उस गलती को छुपाने की जरूरत क्या है? इस नालायक को तो मौका ही चाहिए कि ये गलतियां करे और छुपाए। कल को ये लड़का कोई बड़ी गलती करके आएगा और बोलेगा कि मम्मी डैडी को पता नहीं चलना चाहिए, उनसे ये बात छुपा के रखते हैं तो। मम्मा गलती तो मुझसे हुई है बहुत बड़ी। क्या गलती क्या हुई सखी? वो मैंने वो वेफर खाने वाला वीडियो भी गलती से दक्कू अंकल को फॉरवर्ड कर दिया। क्या? रुक जाइए, सांस लीजिए और सबसे पहले ना मैसेजेस चेक कीजिए। कब से टिंग 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 किए जा रहा है और राजेश भाई कर रहे हैं। तब तक मैं आपको बता दूंगा इशू क्या है हमारे घर में जो लीकेज है ना, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट होने की वजह से। हमारा कोई दोष नहीं है उसमें। पता है आपकी सखी ने वीडियो भेजा है मुझे, आपकी सीलिंग में जो पपड़ी जमी है ना उसका। लेकिन राजेश भाई, अटैक आ जाएगा एक दिन आपको। राजेश भाई क्या लेकिन है हा? हर बात में क्या लेकिन होता है आपका? सीलिंग पे आपको क्या लगता है कि हमने ऐसे बाल्टी से या फिर होस पाइप से ऐसे पानी छिड़क कर सीलिंग गीला किया है? हाँ, इसीलिए वो वहां पपड़ी जम गई है। हो सकता है ऊपर मकड़ी के जाले जम गए हो, जिनको हटाने के लिए आपने होस पाइप से वाटर स्प्रे किया हो। तिवारी जी, आपके पास मानसिक चिकित्सालय का नंबर है? सर है नहीं, लेकिन मैं ढूंढ के दे सकता हूँ आपको। प्लीज। क्या ढूंढ के दे सकता हूँ? सर वो मानसिक चिकित्सालय का नंबर। राजेश भाई, आपको लगता है कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ? पहली बार आपने एक ही बार में पहचान लिया अपने आप को। वेरी गुड, थैंक यू कह रहे। अरे मकड़ी का जाला हटाने के लिए कोई अपने घर में ऐसे पानी छिड़केगा? नीचे वो कारपेट होता है, फर्नीचर होता है, वो खराब नहीं होगा? मुझे क्या पता, हो सकता है आपने वो कारपेट हटा के उसके बाद पानी स्प्रे किया हो। मानसिक चिकित्सालय का नंबर तुरंत ढूंढिए और मुझे एसएमएस कीजिए, क्योंकि मुझे इस आदमी से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं जा रहा हूँ। राजेश भाई, मैं आपको बता दूं। सर गए सर। पता है दादी इसमें तो रेड मार्क है। रेड मार्क मींस नॉनवेज, ये वेफर्स नॉनवेज है। ओह माय गॉड, आदरणीय वंदना भाभी से बच के ये दादा दादी और पोता क्या गुल खिला रहे, ये बात सबको पता चलनी चाहिए। पर राजेश पागले को ये बात पता चलेगी ना तो फिर नहीं अंकल, प्लीज डैडी को वो वीडियो मत भेजिए। मैंने ना वो गलती से वीडियो भेज दिया। नो सके बेटा, मुझे अपना धर्म निभाने दो। वंदना भाभी को ये बात पता चलेगी ना तब देखना। मम्मा को पता है। अच्छा, तो फिर राजेश भाई को ये बात पता चलनी चाहिए। दुनिया भर में ज्ञान बांटते फिरते हैं और खुद के घर में क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं। एक मिनट, आपको वीडियो भेजना है तो जरूर भेज दीजिए, लेकिन ना अभी मुझे मेरे फोन गैलरी में ना आपका वीडियो मिला, तो जरा वो भी देख लीजिए, उसके बाद जैसे आपकी मर्जी।
और वो हर्षद अग्रवाल, वो स्टॉक ब्रोकर कोबरा, एक नंबर का दम्बी इंसान है, दम्बी, लालची कहीं का, कंजूस, मक्खी चूस, मसाला खाने वाला महिषासुर है वो तो यानी पत्थर फाड़ी नाकिस। ओह माय गॉड। हाँ बेटा, मैं समझ गई। मुझे अथर्व को समझाना चाहिए था कि अगर गलती हुई है तो डर के मारे उसे छुपाना गलत बात है। सॉरी। ना 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 राधिका, एक मिनट। अब अगर राजू ने कहा ना कि अथर्वा ने गलती की बात को छुपाने की, तो मैं पकड़ूंगा राजू के कान। कमाल है। अब राजू कहाँ से आ गया बीच में? पूछो बहू से। बताओ बहू, 3 महीने पहले राजू ने नहीं कहा था कि पापा को मत बताना, पापा को मत बताना? पापा, आपको पता तो है कि राज ने जो बात छुपाई उसके पीछे का कारण उनका डर नहीं था, बल्कि आपके लिए सम्मान था। और ये तो कितनी अच्छी बात है ना कि राज इस एज में भी अपने पिता की इतनी इज्जत करते हैं। हेलो, एक मिनट, बात क्या हुई थी ये तो बताओ। द कोस्ट इज क्लियर। दक्कू अंकल ने वीडियो डिलीट कर दिया। थैंक गॉड। नहीं, एक मिनट, लेकिन राजू ने गलती की थी और वो छुपाई थी, वो बात क्या थी? बताती हूँ माँ। अब तो बहुत जरूरी हो गया ये बताना कि राज ने जो बात छुपाई और अथर्वा जी ने जो बात छुपाने की कोशिश की, उसके बीच का अंतर क्या है। हाँ। आप लोगों को दादर से यहाँ आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। हम लोग राज के एक फ्रेंड के यहाँ पार्टी पे गए थे। विनोद, वंदू, राज वंदू, मैंने पी रखी है, ये बात है ना, पत्ता को पप्पा नहीं चलनी चाहिए। पप्पा को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, तुम पियो। हाँ पियो। मैं गिर रहा हूँ। अरे पन्ना भाभी, राज। ये पन्ना भाभी, ये कच्चा पेरू है, इनको गाड़ी में खिला दीजिएगा प्लीज। क्यों? कच्चे पेरू के अंदर भी आपने विस्की का शॉट डाल रखा है क्या जतिन भाई? अरे क्या भाभी, आई एम सॉरी। पता है ना आप लोगों को? हाँ, पता है ना कि राज नहीं पीते हैं, साल में 1 बार पीते हैं, वो भी सिर्फ न्यू ईयर पे, वो भी सिर्फ 1 ग्लास। पता है ना आप लोगों को? और नहीं तो क्या? वो क्या होता है वंदू, वो चेक होता है ना। वे विनोद, बेरर पीता हूँ मैं सिर्फ, वो भी बाइट लियर। बियर राज, बियर, लाइट बियर। एग्जैक्टली, वही बाइट लियर पीता हूँ। पप्पा को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा। जो क्या है ना, वो अपसेट हो जाएंगे। वो अपसेट हो क्यों गया नहीं मैं उनके सामने कभी ऐसे पी के, तो मुझे ऐसे नहीं पता चलेगी। तुम बैठो वहां पे। हाँ बैठो। हालत देखिए आप लोग राज की। हाँ क्या बोल रहे, खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे शरबत बोलकर कोई बेवकूफ बनाता है क्या दोस्त को? भाभी वो मजाक में। अरे दोस्तों के साथ मजाक चलता है विनोद भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा मजाक भी तो नहीं करना चाहिए ना कि दोस्त का ही मजाक बन जाए। चलो राज। अरे बाप रे राज। अरे राज। उफ, तुम गाड़ी नहीं चला सकते हो। तो तुम चलाओ ना। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है राज। मुझे आता है ना, लेकिन क्या? धक्का मारनी। तो फिर तुम इधर बैठो, मैं धक्का मारूंगा ना, 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। वैसे मैं गाड़ी चला सकता हूँ। हाँ, आई एम ऑल राइट। या थोड़ी सी जतिन किधर गया? हाँ जतिन, क्या वो गहरे समुद्र को क्या बोलते हैं? डीप सी। नहीं, हेमा मौसी की बेटी का नाम बताओ। दीप्ति। हाँ, मैं थोड़ा दीप्ति हूँ। टिप्सी ये जोसेफ अंकल की बेटी है, टिप्सी डिसूजा। वो नैन्सी डिसूजा राज। नैन्सी डिसूजा बोल रही। एक तो जोसेफ अंकल पापा के फ्रेंड। पापा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं क्या हूँ। नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगा। अरे आशा, घर नहीं जाना है, 1 बज गए। आओ काका, आज वहीनी ने मुझे यही रुकने के लिए बोला है। वो सुबह जल्दी काम है ना, डीप और ढेर सारा। हाँ वैसे काका, अगर आपको घर जाके सोना है तो हरकत नहीं है, मैं हूँ इधर,
1 बज गए हैं ना? नहीं नहीं बेटा, वो बच्चे अगर जग गए, मम्मी डैडी करके रोने लगे तो? आओ काका, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो मम्मी डैडी का रोने का टाइम आ गया है। अथर्व, सखी सखी अथर्व करके। हाँ ना ना, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, पापा तो पापा ही रहेंगे ना। राजू हमारे लिए अभी भी इतना छोटा सा बच्चा है। मुन्ना, राज थोड़ा सा खा लो प्लीज, थोड़ा। अरे हेलो मैम। राज। हेलो मैं शेखर पांडे फ्रॉम ब्लाउ ड्राइवर झटपट एजेंसी से। हाँ हाँ शेखर, मैंने कॉल किया था। वो ये मेरे हस्बैंड है, थोड़ा सा नो आई अंडरस्टैंड मैम, हो जाता है। वंदना भाभी, आई एम रियली सॉरी। नहीं जतन भाई, इवन आई एम सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। आप प्लीज जाइए अपनी पार्टी एंजॉय करिए। हाँ, दोबारा किसी को ऐसे कान पकड़े, मुर्गा बनूं क्या? नहीं, आप गो ना, एंजॉय पार्टी। आ गए ना शेखर जी, हमें घर छोड़ देंगे, आप प्लीज जाइए। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। आइए सर। संभालिए। तुम्हारी आवाज इतनी भारी कैसे हो गई, रोई क्या? राज, वंदु इधर, मैं इधर। हाँ सर मैं ड्राइवर हूँ, शेखर। अच्छा और दोनों ने जैसे दाल कलर के कपड़े पहने हैं तो। सर दाल कलर के? ये तो पीला है सर। दाल पीली होती है ना। दाल पीली, माँ की दाल खाली होती है। माँ से याद, पापा को नहीं पता चला। पापा को पता चला। नहीं बताएंगे राज। हाँ शेखर जी, मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ। मैम एड्रेस तो आपने मोबाइल पर भेज दिया था। 27 मिनट्स में हम साईं दर्शन हाइट सोसाइटी पहुंच जाएंगे। वेरी गुड। मैं 15 मिनट्स में पहुंचा था, तो भी रिवर्स में। आशा, ये देखो छिपकली, असली बोरीवली वाली जंगली छिपकली। क्या काका, अब छिपकली पालतू तो नहीं होते ना? मतलब यू छिपकली, यू मोती छिपकली करके। नहीं, वो ये देखो बंदना को छिपकली से बहुत डर लगता है। देखो जानबूझ के बंदना और राजू के कमरे की तरफ भाग रही है। आओ काका, काय तुम्ही पण? अब उसके पास एड्रेस थोड़ी है, जो लेफ्ट मारेगी तो साहेब और वहीनी का कमरा आएगा। अरे गो, यू टर्न। गो और राक्षस जी के घर में जा। हाँ, वो दक्षिण जोशीपुर है ना, ठीक तुम्हारा 5 माले पर। हाँ जा गो चिपकली। हाँ गो। दक्षिण ज्योतिपुरा। हाँ, राक्षस की 1:15 हो गए। बंदना और राजू का अभी तक पता नहीं है। सब ठीक तो होगा ना? आओ काका, फोन करके पूछ लीजिए ना। हाँ, यू हैव पॉइंट। राज थोड़ा सा। हाँ थोड़ा शेखर जी, थोड़ा आराम से चलाइएगा प्लीज। राज, पापा का फोन। मेरा फोन है, पापा का फोन उनके पास है। अरे पापा का फोन आ रहा है तुम्हारे फोन पे। मैं उनसे कहूंगी कि तुम सो गए हो। हाँ क्यों? क्योंकि तुम उनसे बात करोगे राज, तो उनको पता चल जाएगा। ओके? पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने पी रखी है। तुमने पी रखी है? वही बोला मैंने, तुमने पी रखी है। क्वाइट। ओके। हाँ पापा। बंदना बहू, कहाँ हो तुम लोग? बहुत लेट हो गया। हम लोग बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे पापा। ओके, राजू को जरा फोन देना बेटा। मैं सो गया हूँ पापा। राज, तुमने कहा ना कि तुम पापा से कहने वाली हो कि मैं सो गया हूँ। मैं कहने वाली, तुम क्यों कह रहे हो? हेलो राजू। लुक पापा, वो अर्जेंट ईमेल कर रहे हैं ऑफिस का, सोते क्या कर रही हूँ मैं? अभी तो राजू ने कहा कि वो सो गया है। हाँ, पर ऐसा बोलने के लिए जागना तो पड़ेगा ना। पापा क्या बात कर रहे हैं आप? इस तरह से कैसी बातें कर रहा है तू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हेलो, काट दिया? पापा फिर से फोन कर रहे हैं। सुनो राज, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो। हाँ
बिल्कुल नॉर्मल हो तुम, बिल्कुल नॉर्मल हो, कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें। प्लीज प्लीज, हाँ नॉर्मल नॉर्मल बात करना, ठीक है? मैं स्पीकर पे डाल रही हूँ, नॉर्मल नॉर्मल। हाँ हाँ हेलो राजू। हेलो पापा। पापा पापा कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। मम्मी कैसी है? हमारी बेटी कैसी है? हॉकी ओके। हमारी बेटी सखी सखी। और वो बेटे का नाम क्या है? वेद 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 कैसा है? वेद राज, अथर्व, अथर्व वेद कैसा है? और लता कैसी है? लता, अरे आशा ना, आशा। लता हाँ। क्या है अभी? लता दीदी, आशा दीदी, ताई, बोथ आर सिस्टर्स। आई नो। ये क्या? उनका गाना बड़ा। राजू डोंट माइंड बेटा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये तू मेरे से मजाक तो नहीं कर रहा है? नहीं, ये क्या कभी गाना गा रहा है, कभी आशा, लता, मीना, क्या बात है बेटा, बता ना। वो दरअसल पापा जोड़ को पापा को नहीं बताना। हाँ पापा वो इंजेक्शन, राज को ना फूड पॉइजनिंग हो गई थी। क्या? हाँ, तो उसके लिए डॉक्टर ने बहुत वो भारी मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का इंजेक्शन दिया है, तो थोड़े डिलीरियस है, चक्कर भी आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी कौन सी दवाई है जिसका असर ऐसा होता है? हाँ, कल मैं एक्चुअली भाई डॉक्टर को फोन करके पूछूंगी ना। आप प्लीज घर जाकर आराम कीजिए ना पापा। हाँ बेटा कैसे सो जाऊं मैं? भाई जब तक तुम लोग नहीं आओगे मैं तो नहीं सोऊंगा, मैं यही रहूंगा। ठीक है, फिर मैं बिल्डिंग में पहुंचकर आपको फोन करती हूँ। ओके 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 बेटा। बाय 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 पापा बाय। अरे शेखर जी, प्लीज गाड़ी थोड़ा ढंग से चलाइए। हाँ सॉरी मैम। पापा को है ना थर्ड फ्लोर पे नहीं, सेकंड फ्लोर पे जाना चाहिए। वो है ना, जवाब दो बंधु। यस सर। वो शेखर है, बंधु इधर है। नहीं उठा रही है। तो तुम यस सर क्यों बोल रहे हो? अच्छा सुनो राज, तुम बात सुन। हाँ, बिल्डिंग में पहुंच के बिल्डिंग में पहुंच के मैं तुम्हें घर के अंदर किसी भी तरह वो स्मगल करूंगी। हाँ, और पापा को किसी बहाने से बाहर बुलाऊंगी, ठीक है? और तुम सुनो, सीधा घर के अंदर जाके वॉशरूम में जाना और नहा लेना और फिर ब्रश कर लेना। हाँ, तब तक मैं पापा को बातों में उलझा कर रखूंगी। ओके? हाँ, गुड बॉय। ओके? हाँ, एक काम करना, पापा को बोलना ना सेकंड फ्लोर पे आग लग गई है। हाँ यस सर। हाँ, क्या यस सर क्या? वो चिल्लाएंगे, फिर साईं दर्शन हाइट्स के ढक्कू भाई आ जाएंगे डायरी लेकर ना, तो फिर पता चलेगा। समझे क्या? एक काम करते, उंगली खींचो। ए हेलो, आप गाड़ी चलाइए प्लीज। ऐसे गाड़ी चलाते हैं क्या? हाँ, पीछे देख रहे हो और तुम क्या उंगली खींचो? मत करता ना। ये पेरू खाओ, फिनिश करो, पूरा फिनिश करो। आशा, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कब से ट्राई कर रही हूँ तेरा फोन। सॉरी सॉरी बहनी, बोलिए ना। पापा कहाँ है? तेरे आसपास तो नहीं है? नहीं, क्यों बहनी? सुन, मेरी बात सुन ध्यान से। अगो भाई, मैं समझ गई बहनी। हाँ, मैं आप भी आती हूँ नीचे। हाँ शेखर, सॉरी मैम। आ गए क्या? अरे रुको, जब तक मैं नहीं बोलूंगी उतरोगे नहीं गाड़ी से। हाँ, लेकिन अगर मैं गाड़ी में बैठा रहा तो फिर पापा को हो गया ना, तो क्या? वो केसर, वो समुद्र में बड़ी दांत वाली मछली क्या होती है वो? वेल। हाँ? नहीं दूसरी बोलो। शार्क। पापा को, वेरी गुड यार। क्या पापा को शार्क हो गया? तू शक होगा? शक हो गया? नहीं होगा। तुम एक काम करो, फोन पे इम्पोर्टेंट मेल टाइप कर रहे हो। हाँ, करते रहो, टाइपिंग करते रहो। हाँ, फोन पे टाइपिंग करो। ओके? और जब तक मैं ना बोलूं तब तक उतरना मत। वहीनी, आशा, वहीनी, मैं सब समझ गई, पर काका तो घर पर है ना। अरे बाप रे। मैं काम करती हूँ। मैं किसी बहाने से पापा को सेकंड फ्लोर पे लेके जाती हूँ, तब तक तू राज को संभाला। हालत देखो उसकी। हाँ देख रहे हो वहीनी, तुम्हें काहे काळजी करू नका, मैं सब संभाल लेगी। मेरे को आदत है इन सब की। हाँ, आदत है? क्या आदत है? तेरा पति तो खुद राज की तरह कभी कभी पीता है ना। हाँ, वो नहीं पीता है तो क्या हुआ, मेरी सास तो रोज पीती है ना।
हाँ रोज लगा के आती है। हाँ फिर मैं उसको अच्छे से संभाल के अंदर लेके जाती हूँ, ऐसे ऐसा संभाल के लेके जाती हूँ अंदर। हाँ तुम्हें काहे काळजी करू नका। हाँ ये फिर जा संभाल, मैं पापा को देखती हूँ। केशर, शेखर, मेरी बंधु है ना बहुत स्वीट है, मतलब इतनी समझदार है ना, वो गड़बड़ नहीं करता हूँ। वो मेरे घर पे भी ना, मैं जब वंदू रानी बोलता हूँ ना साहेब, देखो आशा, हाँ देखा अभी है ना, अभी दिखती है ये आशा, लेकिन है मेरी वंदू रानी। नहीं साहेब मैं आशा हूँ, आशा। अरे आशा, मैं आशा, जतिन ने मेरे को इतनी नहीं पिलाई है कि मैं मेरी बीवी को नहीं पहचान सकूं। आओ साहेब मी खरंच आशा है, ये फॉर आशा हूँ मैं। राज, अच्छा अभी आशा आई है, लेकिन मेरे को दिख रही बंधू रानी। काय तुम्ही मला राज राज म्हणताय, जरा समझाओ। ओए मोहर शेखर, अरे तो मोहर शेखर, अभी उसमें टाइम मत वेस्ट करो, समझाओ समझाओ, बोलो। राज, राज, बात सुनो मेरी। मैं पापा को सेकंड फ्लोर पर लेकर जा रही हूँ, किसी भी बहाने से समझे। आशा तुम्हारी हेल्प करेगी, तुम्हें घर तक लेकर जाएगी, समझ गए? आशा इधर आना। आले आले आले। हाँ, ऐसे, हाँ चलो। ये देखो, ये आशा है, मैं वंदू, आशा वंदू, वंदना, ओके? समझ गए कि नहीं? अभी तुम आशा हो कि वंदू हो कि आशा हो? मैं आशा हूँ साहेब, आइए ना, उतरी उतरी। या